पिलर का तो सारे पे हम लोग का काम चालू है। टारगेट हमारा है इधर जो हमारा 60 से लेकर 67 तक का जो वेल है उस सब में हम लोगों को बॉटम प्लग करके पियर उठा देना है मई से पहले। यानी ताजपुर से लेकर के गाय घाट तक का जो लोग है उसका जिंदगी बदल जाएगा, यही कह रहे हैं ना। I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसे पहले जरूर देखें। पार्ट 1 में आपने यहाँ तक यानी 18 नंबर पिलर तक के काम को देखा था। 19 और 20 और 21 नंबर पिलर का पियर कैप ऊपर उठ गया है और ये टावर भी देख रहे हैं कि ऊपर बन गया है जिसमें एक्स्ट्रा डोज केबल लगना है। वहीं 22, 23 और 24 नंबर जो पिलर है उसका काम अभी चल रहा है और यहीं पर इस ब्रिज से नीचे राघोपुर जो आप उतरेंगे उसके लिए रैंप बनाया जा रहा है। वो पॉइंट है जहाँ पर ये 6 लेन ब्रिज से अगर आप आएंगे तो इधर से नीचे उतर सकते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं इधर बनाई जा रही है। जैसा कि पिछले बार जो हमने आपको ग्राफिक्स में दिखाया था, बिहार सरकार का जो ग्राफिक्स था उसमें दिख रहा था कि इस पूरे ब्रिज में 2 जगह पर ऐसा जगह लोकेशंस होगा जहां आप 6 लेन ब्रिज से नीचे उतर सकते हैं राघोपुर दियारा पर। तो यहाँ पर आपको बताएं कि ये एक पिलर है, इसके बगल में ये पिलर है, इसके बगल में ये पिलर है और इधर में देखिए ये। तो कुल मिला के कहे तो ऐसा चौराहा टाइप का यहाँ बनेगा और चाहे तो ये आप राउंड अबाउट में घूम करके रिटर्न भी जाते हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं, रिटर्न भी जा सकते हैं और चाहे तो दियारा में उतर भी सकते हैं। और दियारा से अगर आपको इस ब्रिज पर चढ़ना हो तो आप चढ़ भी सकते हैं। इसकी व्यवस्थाएं ये बनाई जा रही है। कैसा होगा ये ग्राफिक्स में एक बार आप देख लीजिए। तो देखा आपने जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर ज़मीन पर काम होते हुए दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में जैसे इसको रिंग रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उम्मीद है कि उत्तर और दक्षिण बिहार जाने के लिए एक्सप्रेसवे से भी ये रोड जुड़ेगा। तो सबसे बड़ा लाइफलाइन होगा ये बिदुपुर कच्ची दरगाह जो 6 लेन ब्रिज है, वो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले ब्रिजों में सबसे बड़ा लाइफलाइन हो जाएगा आने वाले समय में। जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे इस सड़क में सड़कों को जोड़ा जा रहा है या प्लानिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। बनेगा, यहाँ से उतर भी सकेंगे लोग, जा भी सकेंगे। राघोपुर के लोग के लिए कितना बड़ा चीज़ होगा ये बनेगा। बहुत बड़ा चीज़ है ये। राघोपुर के माने जीवन परिवर्तन हो गया। राघोपुर जनता के माने जीवन परिवर्तन हो गया। इसमें जब आवागमन का सुविधा था तो यहाँ बहुत तकलीफ हो और कोई बीमारी अचानक हो गया तो आवागमन का सुविधा के कारण बीमारी खैर पड़ गया। यहाँ से आगे 26 नंबर पिलर से लेकर 59 नंबर तक के पिलर तक आप देख रहे हैं कि पियर कैप तक का काम लगभग हो गया है। कहीं कहीं पर पियर कैप भी बनना बाकी है तो कहीं पियर कैप बन गया है। और यहाँ 59 नंबर से 68 नंबर के बीच जितने भी पिलर्स हैं उनमें से ज़्यादातर गंगा नदी के इस धारा के बीच है, जिसका काम देख रहे हैं बड़ी ही तीव्र गति से हो रहा है। और हम अभी इसी बार से अपने कार के साथ उस पार तक जाएंगे और वहां तक की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। बिदुपुर कच्ची दरगाह गंगा ब्रिज का अपडेट लेने आए हैं और अब पहुंचे हैं और हमारे इस तरफ में ये कितना नंबर पिलर बता रहे हैं सोनू जी? ये 61 नंबर पिलर है। सोनू जी इंजीनियर है इसमें और ये कंस्ट्रक्शन का क्या देखते हैं आप सोनू जी? एग्जीक्यूशन का सारा काम मैं देखता हूँ, सरिया शटर, वेल सिंकिंग। अच्छा बताइए, देश के उम्मीदों का पुल इनके जैसे इंजीनियर बना रहे, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। अभी मैं दिखाऊँ एक चैलेंज का काम आपको। इधर में ये देखिए गंगा नदी है ये और इधर में देखिए वो पानी जो है निकाला जा रहा है। साथ में इस पर ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रास्ता बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यहाँ तक बाय रोड लाने के लिए। तो कितना मुश्किल भरा काम होता है, रात दिन काम होता है यहाँ। और हर ब्रिज पर जब बनाते हैं देश के ऐसे इंजीनियरों से जब मैं मिलता हूँ तो बड़ा ही गौरवान्वित होता हूँ, उन्हें अपने तरफ से एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ।
सोनू जी, कितना काम हुआ इस ब्रिज पर, क्या क्या हुआ, कितना पिलर बने, कितने पिलर का काम बाकी है? हमारा पिलर का तो सारे पे हम लोग का काम चालू है। हमारे सारे 67 पिलर है, 67 पिलर तक हमारे लोगों ने काम कंप्लीट कर दिया है। ये हम लोग को 18 लिफ्ट तक ले जाना है, ये वेल सब 18 लिफ्ट मतलब? जिस 18 लिफ्ट तक इसको अंदर ले जाना है, मतलब एक एक करके जैसे बनाते जी हैं? जी जी जी। अच्छा, ये हमारा 10 लिफ्ट तक हम लोग पिछला सीजन में 10 लिफ्ट तक ले जाकर हम लोग छोड़ दिए थे इसको। 8 और ले पानी आ जाना, गया, 8 और ले जाना है। हाँ। और ये हमारा वाटर वेल है। अच्छा, ये वाटर वेल है, मतलब कि पानी गंगा के नदी नीचे- के अंदर भी हाँ, पानी के चारों नीचे। तरफ से सराउंडिंग बाई वाटर है। वाटर। तो ये हम लोग इसको आइलैंड बना रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड। ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये आप देख रहे हैं काम चल रहा है, ड्रेजर चल रहा है, हाँ, वो हाँ। बालू काट के अलग से बालू काट के इसलिए बालू से भर रहे हैं। उधर से बालू आ रहा है। जी जी जी। ये जो टेक्नोलॉजी, 2 ड्रेजर से हम लोग बालू भर रहे हैं, हाँ। बाई फिलिंग कर रहे हैं सैंड से। अच्छा, और ये आर्टिफिशियल हम लोग बना रहे हैं आइलैंड, जिसमें हम लोग काम कर। पिछला सीजन में हमारा 60 नंबर तक आइलैंड था, इस बार 60 नंबर हमारा ये वाटर वेल। हाँ, ये तो देखिए पानी की जो धारा है ना, अलग अलग समय में वो अपना गति के हिसाब से बदल देता है, क्या बोलते हैं, भौगोलिक स्थिति को नदी के अंदर में। तो पिछले बार वहाँ तक था, इस बार यहाँ तक है। तो हर सीजन में अलग अलग सिचुएशन रहता है। लेकिन इस बार का क्या टारगेट आप लोगों का? जितना इस बार का टारगेट हमारा है, इधर जो हमारा 60 से लेकर 67 तक का जो वेल है, उस सब में हम लोगों को बॉटम प्लग करके पियर उठा देना है। पियर मतलब बॉटम बना देना, पियर मतलब ऊपर जहाँ पाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, वो पाया हमारा ऊपर तक, जहाँ पियर कैप बनेगा उसके नीचे तक। हाँ, पियर नीचे। कैप उसको बोलते हैं जिस पर छत बनता है। जी। मैं बता दूं आपको, छत जो बनता है उसके नीचे तक के एरिया को ये बताया। सीजन का टारगेट है हम लोग को मई से पहले, मई से पहले बना जून दें। फर्स्ट वीक में हम लोगों को ये कंप्लीट करके जून सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक से ही हम लोग अपना सामान सब ऊपर भेज देते हैं। अच्छा, जून फर्स्ट वीक तक में ऊपर चला जाएगा, मतलब जी। पानी आ जाएगा, इसलिए इस एरिया को खाली कर देंगे। थर्ड वीक से पानी आ जाएगा। खाली, अच्छा, सेकेंड थर्ड वीक से पानी आ जाएगा। तो देखिए उधर में 55 से पीछे का जो काम है, हमने देखा कि लगभग पियर कैप बन गया है। पूरा पूरा। और दिखाते भी हम लाए हैं, पियर कैप लगभग बन गया है। और बहुत जगह पियर बन रहा है, पियर कैप का भी काम हो रहा है, और बहुत जगह सुपर स्ट्रक्चर का भी काम हो रहा है। तो जिस रफ्तार में काम हो रहा है, 2022 में गाड़ी दौड़ेगी क्या? 2022 में गाड़ी, देखिए हमारा नदी का काम में क्या होता है ना कि एक हम लोग अनुमानित काम करते हैं इसमें। पिछला बार, हर बार क्या होता है कि नदी का जो धारा होता है, मेनली फोकस हमारा वर्क जो हमारा रहता है, वो फोकस रहता है नदी के धारे पे। क्योंकि इस बार कैसा मोड़ लेगा वो, क्योंकि हम लोग को आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कंपनी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस बार हम लोगों का, पिछला बार जैसे 60 नंबर वेल हम लोग को आइलैंड में मिला था, इस बार भी अगर 60 नंबर आइलैंड में मिलता तो हम लोग पूरा इसको इस बार में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अब 60 नंबर वेल क्या है कि वो वाटर वेल है, तो उसमें थोड़ा सामान पहुंचाने का, सरिया पहुंचाने का, कंक्रीट पहुंचाने का, उसमें थोड़ा हम लोग का टाइम जो होता है टेकन होता है, वो दुगना हो जाता है। जैसे कि हम लोग को 2 दिन में कोई काम कंप्लीट करना है, तो वाटर वेल है तो वो 4 दिन लगेगा। हाँ, टोटल वेल और पिलर्स की अगर बात करें तो आपके हिसाब से सब जो है फाउंडेशन जमीन से ऊपर है। जी जी सर। और लगभग जो है 80% सिर्फ इधर ही बचा हुआ है, नॉर्थ चैनल में। ये नॉर्थ चैनल है। कितना बचा है इसमें? फाउंडेशन हमारा ये 56 तक तो आप देख रहे हैं, पाया उठ गया है। हाँ। 57 से लेकर 67 तक आपका 10 वेल 10 वेल का काम बचा है, बाकी सारे वेल बन गए हैं। यही है सब वेल पे सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर, ये दोनों का काम चल रहा है। सब स्ट्रक्चर बोलते हैं जो जमीन से ऊपर है, सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर का काम है। चलिए टेक्निकली सोनू जी बताएं। फाउंडेशन का काम ये हमारा ये 10 का ही बचा हुआ है बस, जो कि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, वो तो देख रहे हैं। देखिए इधर में लाइट जल गया है, इस तरफ में मैं दिखाऊं आपको, लाइट जल गया। रात में भी काम होता है, रात में भी ऐसे ही काम होता है। 24 घंटा काम होता है। तो सैल्यूट है ऐसे इंजीनियरों को जो रात दिन काम करके ऐसे वैल्यूबल चीज़ें बना करके देते हैं हम लोगों को। और आने वाले समय में मैं कहा हूँ आपको कि ये लाइफलाइन हो जाएगा बिहार का, जिस तरह का ब्रिज बन रहा है। और लॉन्गेस्ट ब्रिज है वर्ल्ड का एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ये ब्रिज, जिसका अपडेट देने हम आए थे। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।